हेलो सो हे एवरीवन। आज सुबह सुबह जल्दी ही और अकेले ही मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेकर निकल गई थी। वहां जाकर पता चलता है कि भाई डब्बू गैंग में एक और न्यू मेंबर शामिल हुआ है। मैंने इस प्यारे से डॉगी का नाम रखा है कालू। अब यार इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसका कार एक्सीडेंट में ना गर्दन टेढ़ी हो गई है। सो ये ढंग से अपना बैलेंस नहीं बना पाता है, ढंग से खड़े भी नहीं हो पाता है और टेढ़ा टेढ़ा ही चलता है, वैसे ही देखता भी है। और एक चीज़ और खराब है कि ये मेरे बच्चों को खाना नहीं खाना देता है यार। जब भी वो खाना खाते हैं तो उनको मतलब घुर्राता है, उनको खाना नहीं खाने देता है। घर आकर पता चलता है कि भाई मम्मी और बड़ी मम्मी की तो फुल पैकिंग हो चुकी है, ये सब तो रेडी थे। बट एक प्रॉब्लम ये थी कि जो बारिश हो रही है सुबह से ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी यार। हम वाकई बहुत परेशान हो गए थे। फिर हम लोगों ने कैब बुक करी और ये पीछे से कैब से आए। तब तक मैं और कज़न जो था मेरा, वो हम लोग बाइक लेकर निकल गए थे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें टिकट जो थी वो तत्काल ही निकालनी थी। इनका सडन प्लान था तो रिजर्वेशन वगैरह किया नहीं था। आते आते मैं तो पूरी भीग गई थी और यहाँ पर थोड़ा टाइम था तो मैं इन लोगों को समझा रही थी कि यार आप लोग जल्दी आना, ये दोनों मुझे परेशान कर देंगे। पता चलता है कि भाई डॉगिश भाई भी मम्मी वगैरह के साथ जाने के लिए रेडी है। मैंने कहा ठीक है चलेगा, चले जाओ। इन सबको बाय करने के बाद हम निकल जाते हैं घर पे, लेकिन ये बारिश। फिर घर आकर मैंने किया अपना ऑफिस का काम जो भी मेरा पेंडिंग वर्क था। और यहाँ पर मैं बेला को समझा रही थी कि भाई अब देख तेरी मम्मी जा चुकी है और उन्होंने तेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, तो प्लीज़ तू ढंग से रहना मेरे साथ, मुझे मारना वगैरह नहीं। और मैंने इससे पूछा भी क्या तू अपनी मम्मी को मिस वगैरह कर रही है क्या, तो इसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हाँ, ये सुबह से वाकई बहुत अपसेट थी। पूरे घर में ये बड़ी मम्मी को ही ढूंढे जा रही थी। फिर मैं थोड़ा फ्री हुई तो देखा कि यार बारिश बंद हो गई होगी, लेकिन नहीं, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैं चली गई छत पर थोड़े बारिश का व्यू एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर आकर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब इतना बारिश का अच्छा मौसम हो रहा है और उसमें चाय ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसमें मेरा भाई भी मेरे साथ में है तो उसको हमेशा चाय पीने की तलब लगी रहती है। फिर मैंने फटाफट चाय बनाई और अदरक के बिना तो काम ही नहीं चलता है। यहाँ पर जब मैंने एक सिप ली ना यार, इतना मज़ा आया ना, बाहर इतना अच्छा मौसम और मस्त गरम गरम चाय पी के तो मज़ा आ गया। फिर देखा कि भाई बेला को थोड़ी भूख लग गई होगी तो मैंने फटाफट उसको किचन में ले गई कि चल तू मेरे साथ, मैं तेरे को खाना देती हूँ, शायद खाना खाकर इसका थोड़ा मुंह है वो ठीक हो जाए। फिर फटाफट मैंने इसका खाना वगैरह निकाला और ये ना किचन में ही आकर बैठ गई थी। ये हॉल में आने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने बहुत ट्राई करा कि भाई तू चल खाना खा ले, लेकिन ये सुनी नहीं रही थी। फिर एकदम से गेट खुलता है तो बेला मैडम भग जाती है। आज मतलब मम्मी के जाने के बाद ही इतनी प्रॉब्लम्स होनी थी, मैं कैसे संभालूंगी भाई इसको 3 दिन और। देखा तो यहाँ से पड़ोसी के घर में चले गए। तो ये क्यूट सा बच्चा मुझसे डरकर ऐसे भाग रहा था जैसे मैं इसे ही पकड़ने आई हूँ। और आप देख सकते हो ये ब्लटी किस कोने में जाकर बैठी है, मतलब वहाँ पर आपका हाथ नहीं जा सकता। फिर जैसे तैसे मैंने इसको पकड़ा और अपने घर में लेकर आई। देखा तो भाई ऑडियंस थी जो हमारी क्यूट सी, वो ये हमारा जो भागा दौड़ी चल रही थी वो देख रही थी कि हम बेला को किस तरीके से पकड़ रहे हैं। फिर फाइनली बेला मैडम ने जैसे तैसे खाना खा लिया और बेला मैडम का थोड़ा मूड भी ठीक हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय।